Hello everyone. So today we are doing March 22 board question paper Science 1. So question number 1 is gold plated ornament is an example of dash electroplating, anodization, alloying and galvanizing. यहाँ पर जो मैंने आंसर मार्क करके लाई हूँ तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ इट इज द टाइम कि आपको मुझे ये चारों का क्या मीनिंग होता है ये समझाना पड़ेगा. ठीक है. सो विल कम टू चैप्टर नंबर 8. Chapter number 8 will be on 1 second. सो चैप्टर नंबर 8 में अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है और टीलिंग क्या होता है. ये सारा पार्ट जो बाकी था हमारा, ये मैं बोल रही थी ना आगे किसी लेक्चर में कवर होगा. टुडे इज दैट लेक्चर. तो देखो, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है. इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक is applied to prevent the corrosion of iron or steel. So आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर जिंक की लेयर लगाते हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, शाइनिंग आयरन नेल्स, पिन एक्सेट्रा. In this method, corrosion of zinc occur first because zinc is more electropositive than iron. After a rainy, after few rainy seasons, the zinc layer goes away and the inner iron get exposed. Then iron starts rusting. इसमें क्या हो रहा है देखो कि पहले समझो. आपको डायग्राम से समझाती हुई है. 1 minute. 1 minute. समझो ये कोई खिल्ला है. ठीक है. 1 minute. आपको सिर्फ इमेजिन करना है, कोई रियल में ये नेल नहीं है. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये नेल किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है. ठीक है. इसके ऊपर हम करते क्या है ओरिजिनली. विल यू प्लीज स्टॉप इट. इसे हम करते क्या है, देखो. दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर जिंक. तो हम लोग इसके ऊपर ना एक जिंक का लेयर लगाते हैं. ठीक है. 1 minute. तो अंदर जो आपका आयरन है ये प्रोटेक्टेड रहता है. अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी जो केमिकल्स है, ऑक्सीजन है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स है, वो पहले जिंक के साथ में रिएक्शन शो करेंगे. एक बार ये जिंक की लेयर फुल्ली रिएक्ट हो जाएगी, उसके बाद जाके आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपके एक्चुअल आयरन नेल के साथ में रिएक्ट करेगा. तो इससे आप लोग कोरोजन ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करते हो. तो आपको ये चीज याद रखनी है, गैल्वेनाइजिंग में हम लोग आयरन या स्टील को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर इट. ठीक है. आपको ये पांचों मेथड में ये याद रखना है कि हम कौन से मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये दोनों चीजें आपको ये पांचों मेथड्स में याद होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे, नेक्स्ट इज टिनिंग. टिनिंग क्या होता है? इन दिस मेथड a layer of molten tin is also a element is deposited on metals. We call this as kalahi. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessels. This greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Tinning is done to prevent all such damages. So हम लोग टिनिंग किसका करते हैं? कॉपर का करते हैं या ब्रास का करते हैं. मतलब कॉपर या ब्रास के मेटल के ऊपर हम लोग टिन का एक लेयर लगाते हैं, ताकि जो कॉपर और ब्रास का वेसल है उसमें अगर हम लोग कोई चीज रखे तो पॉइजनस ना हो. अगर हम लोग टिनिंग नहीं करते, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हम लोग छाछ, दूध, ये सब आपके तांबे के बर्तन में कभी नहीं रखते, क्योंकि वो पॉइजन बन जाता है धीरे धीरे. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग तांबे के बर्तन के ऊपर टिन का लेयर लगाते हैं, ताकि ये सारी चीजें हम लोग
प्रिवेंट कर सके। तो आपको याद क्या रखना है, टिनिंग इज यूज, टिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन लेयर ऑफ टिन यूज कर लगाते हैं कॉपर और ब्रास के मेटल के ऊपर, ताकि वो पॉइजनस एक्टिविटी को रोका जा सके। नेक्स्ट इज एनोडाइजेशन। इसके अंदर हम लोग क्या होता है ना, हम लोग इसमें ना इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। एक मेटल को हम लोग पॉजिटिव साइड में लगा देते हैं, दूसरे मेटल को हम नेगेटिव साइड में लगाते हैं, और हम इसमें प्लेटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस मेथड मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। अब देखो एनोडाइजेशन किसका होता है, कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, आर कोटेड विद अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो एल्यूमिनियम को हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ही कवर करेंगे, कॉपर को हम लोग कॉपर के ऑक्साइड से कवर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इसके डिटेल्स में जाओ मत, मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो डिटेल है ना मैंने पिछले लेक्चर्स में दिए है, लेकिन अब इतना समझो कि हम ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एल्यूमिनियम पे और कॉपर के ऊपर उनके ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाती हूँ, अगर हम लोग एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस मेथड के थ्रू इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयरिंग करेंगे। इसको ही बोलते हैं कोटिंग देम विद देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर हम लोग कॉपर को बचाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस लेयर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की लेयरिंग करेंगे। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, अ प्रोसेस इन विच अ मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग देम विद देयर ऑक्साइड्स, तो आप लोग क्या बोलोगे, एनोडाइजेशन। और ये कौन से मेटल्स पे किया जाता है, एल्यूमिनियम पे किया जाता है और कॉपर पे किया जाता है। बाय विच मीन्स, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब दिस इज द सेटअप। ये मतलब क्या होता है, इसमें ना इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग ये प्लेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब बाहर में जान दो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग वही याद रखो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, as this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for the prevention of corrosion of the metal। मतलब मेटल खराब ना हो जाए, इसीलिए हम लोग ये लेयरिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when aluminium is anodized, thin layer of aluminium oxide is formed। और इसमें याद रखो, हम लोग इसमें मेटल को एनोड पे रखते हैं, और आपका जो भी दूसरी चीज है वो कैथोड पे होती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एल्यूमिनियम आपका कहाँ पे होगा, एनोड के ऊपर होगा। ठीक है, सो इन दिस केस दीज मेटल्स विल बी प्लेस्ड वेयर, एट एनोड। तो लिखो, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं एनोडाइजेशन हो रहा है, आप एल्यूमिनियम को कहाँ पे लगाओगे, कैथोड पे लगाओगे कि एनोड पे लगाओगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग उसको एनोड पे लगाओगे इन केस ऑफ एनोडाइजेशन। देखो वर्ड ही लिखा है एनोडाइजेशन, मतलब क्या, इसके अंदर जो मेटल को हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग एनोड के ऊपर लगाएंगे, ना कि कैथोड पे लगाएंगे। ठीक है, सो इन दिस केस एल्यूमिनियम विल बी अटैच टू एनोड एंड नॉट टू कैथोड। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा है कि वी आर डूइंग एनोडाइजेशन, इस केस में वेयर वी विल प्लेस एल्यूमिनियम इधर ऑन कैथोड और ऑन एनोड। सबका आंसर क्या आना चाहिए, वी विल पुट इट ऑन एनोड, बिकॉज ध्यान से देखो नाम क्या लिखा है, एनोडाइजेशन। तो आप लोग क्या करोगे, मेटल जिसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप लोग एनोड पे रखोगे। ठीक है, it obstructs the contact of the aluminium with oxygen and water. This prevents further oxidation. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker through anodization। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किसी मेटल का एनोडाइजेशन करा रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए ये लेयर को थिक थिक बनाएंगे ना, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। सिंपल। ठीक है, तो आपको अगर बोल रहे हैं कि वी आर डूइंग एनोडाइजेशन, क्या करके हम लोग मेटल को और बचा सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये जो ऑक्साइड की लेयर हम बना रहे हैं, इसको थिन नहीं बना के हम उसको थिक बनाएंगे, ताकि आपका अंदर का मेटल जो होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, जो मेटल
ज्यादा रिएक्टिव है, उसके ऊपर हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल का लेयर लगाते हैं। ना व्हाट इज मोर रिएक्टिव, व्हाट इज लेस रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में जल्दी रिएक्ट नहीं करते, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर लो रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, आई वोंट गो। फिर हमारा लास्ट आता है अलॉइंग। अलॉइंग में हम लोग क्या करते हैं, दो तीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हैं। इससे क्या होता है, आपका कोरोजन धीरे मतलब कम स्पीड से होता है। मतलब आप लोग क्या करोगे ना, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिक्स करके एक नया मिक्सचर तैयार करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय। अलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि कोरोजन को स्लो डाउन किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग को दो अलॉय याद रखना है। एक आपका आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या यूज करते हैं हम लोग, 90% कॉपर एंड 10% टिन। एंड आपका नेक्स्ट आता है अलॉय स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर आप लोग 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% कार्बन को यूज करते हो। आप लोग को ये याद रखना है। आपको एक और चीज याद रखना, अलॉइंग हम लोग क्यों करते हैं, टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। मतलब जो ज्यादा तेजी से खराब हो रहे थे आपके मेटल्स, उस इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अलॉइंग करते हो। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू अवर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गोल्डन प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। अलॉइंग तो है नहीं, बिकॉज आप लोग दो तीन चीजों का मिक्सअप तो कर ही नहीं रहे हो। गैल्वेनाइजिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की लेयर लगा रहे हैं, ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। आयोडाइजेशन में क्या होता है, हम लोग उसी मेटल के ऑक्साइड का लेयर लगाते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर रहे। अदरवाइज इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिकॉज गोल्ड इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसको हम लोग ने बाहर से प्लेटेड किया है, ताकि क्या हो, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे आपका कोई रिएक्शन हो ही ना, और आपका मेटल प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोग का। मैं आप लोगों को जो MCQ 2 है वो थोड़ा टाइम में एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स लेट्स जस्ट कम टू फर्स्ट MCQ नंबर 3। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ LPG। LPG इज योर गैस जो आपके घर पे आती है। LPG के अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो जलता है, उस वो क्या आएगा आपका आंसर, मीथेन। मीथेन इज दैट मॉलिक्यूल जो जल जाता है उसके अंदर। तो कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट जलता है, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, मीथेन। देखो, LPG इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, लेकिन उसके अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जलाने में हेल्पफुल है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मीथेन। वन सेकेंड।